हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो मुहावरों का आज मैं सेकंड वीडियो लेके आ चुकी हूँ और कल की क्लास की तरह आज भी हम लोग काफ़ी ध्यान से और समझ करके पढ़ेंगे। जैसा कि कल के क्लास में मैंने कहा था कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। वैसे ही आज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को बहुत ही सीरियसली लें और ध्यान से देखें और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लूँ। तो आइए ज़्यादा टाइम अब ना लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला मुहावरा है वो है आँख का तारा या फिर आँख की पुतली। अक्सर ऐसा होता है कि जिनसे हम लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उन्हें ऐसे कभी कभी संबोधित करते हैं कि वो तो हमारे आँखों का तारा है, जिसका अर्थ हुआ बहुत प्यारा। इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे तो यह बच्चा मेरे आँखों का तारा है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा मुहावरा वो है खून का प्यासा, जिसका अर्थ है जानी दुश्मन होना। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर बहुत बार ऐसा होता है कि दुश्मनी में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, अर्थात वो एक दूसरे की जान लेने पे आ जाते हैं। तो खून का प्यासा जिसका अर्थ हुआ जानी दुश्मन होना। इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे, उसकी क्या बात कर रहे हो, वह तो मेरे खून का प्यासा ही हो गया है, अर्थात मेरे जान का दुश्मन बन बैठा है। नेक्स्ट है यहाँ पे वो है मुहावरा खून ठंडा होना, जिसका अर्थ है उत्साह से रहित होना, अर्थात जिसके अंदर कोई भी उत्साह नहीं है या फिर भयभीत होना। इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे तो आतंकवादियों को देखकर मेरा तो खून ही ठंडा पड़ गया, अर्थात वो भयभीत हो गया। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गढ़ फतेह करना, जिसका अर्थ है कठिन काम करना। गढ़ फतेह करना जिसका अर्थ क्या हुआ, कठिन काम करना। कोई भी कठिन काम करना किसी के ऊपर विजय प्राप्त करने जैसा ही होता है। तो क्या हुआ, गढ़ फतेह करना। अब इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे तो आईपीएस पास करके दीक्षा ने सचमुच गढ़ फतेह कर लिया। बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है यहाँ पे मुहावरा वो है गधे को बाप बनाना। ये काफ़ी कॉमन है और ये आप लोगों ने भी सुना होगा। तो जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है काम निकालने के लिए मूर्ख की खुशामद करना, अर्थात अपना काम निकालने के लिए जब आपको किसी की ज़रूरत हो तो उसके आगे पीछे करना, जिसको आप पसंद ना करते हो उसके भी आगे पीछे करना। क्यों? क्योंकि आपका उससे काम है, इसीलिए गधे को बाप बनाना, जिसका अर्थ हुआ काम निकालने के लिए मूर्ख की खुशामद करना। इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे तो कार्तिक गधे को बाप बनाना अच्छी तरह जानता है। तो बढ़ेंगे अब अगले मुहावरे की तरफ। तो अगला मुहावरा है वो है घर घाट एक करना, जिसका अर्थ है कठिन परिश्रम करना। जिसका अर्थ क्या है, कठिन परिश्रम करना। अभी 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था कि गढ़ फतेह करना, जिसका अर्थ था कठिन काम करना। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा इन दोनों में, ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। अब इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखते हैं। तो इसका वाक्य प्रयोग है नौकरी के लिए संजय ने घर घाट एक कर दिया, अर्थात नौकरी के लिए संजय ने बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम किया। बढ़ेंगे अब नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट यहाँ पे है मुहावरा वो है दिन गंवाना। ये तो काफ़ी कॉमन है, हम लोग भी आम भाषा में इसे यूज़ करते हैं कि आज पूरा दिन गंवा दिया। दिन गंवाना अर्थात टाइम वेस्ट हो गया, जिसका अर्थ क्या है यहाँ पे, समय नष्ट करना। तो मुहावरा क्या हुआ, दिन गंवाना, जिसका अर्थ हुआ समय नष्ट करना। अब इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे तो बेरोजगारी में रोहन आजकल यूं ही दिन गंवा रहा है, अर्थात बस अपना समय नष्ट कर रहा है। तो बढ़ेंगे अब नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। तो नेक्स्ट मुहावरा जो है यहाँ पे वो है पासा पलटना, जिसका अर्थ क्या हुआ, स्थिति उलट जाना। पासा पलटना ये तो आप लोगों ने सुना होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन है। ऐसा होता नहीं कि कोई एक सिचुएशन चल रही है और सडनली उस सिचुएशन के अपोजिट एक सिचुएशन आ जाती है, तो वही क्या हो जाता है कि पासा पलटना, जिसका अर्थ होता है स्थिति उलट जाना। अब इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे, क्या करे पासा ही पलट गया, था तो स्थिति ही बदल गई, स्थिति ही उलट गई। सोचा कुछ था और हो कुछ गया, जैसा कि अभी मैंने एग्जाम्पल में आप लोगों को बताया। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट मुहावरा है वो है पीछा छुड़ाना, अर्थात जान छुड़ाना। ये काफ़ी इजी है और आप लोगों को तो ये याद ही हो जाना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। जिसका वाक्य प्रयोग है बड़ी मुश्किल से मैं उससे पीछा छुड़ा कर आया हूँ। जिसका वाक्य प्रयोग क्या हुआ, बड़ी मुश्किल से मैं उससे पीछा छुड़ा कर आया हूँ। पीछा छुड़ाना अर्थात जान छुड़ाना। तो बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नज़र बंद करना, जिसका अर्थ है जेल में रखना।
यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जेल में बंद होना और जेल में रखने में दोनों में बहुत फ़र्क है। क्योंकि जेल में बंद होना अर्थात वो जो प्रॉपर एक जेल होता है उसमें बंद होना, लेकिन जेल में रखना अर्थात नज़रबंद का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे स्थान पे रखना और ऐसी कड़ी निगरानी में रखना कि वो व्यक्ति उस जगह से जहाँ पे वो निगरानी में वहाँ से कहीं आ जा ना सके। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि गिरफ्तारी के बाद आप लोगों को शायद पता होगा कि गिरफ्तारी के बाद गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में 2 साल तक नज़रबंद थे वो। अब यहाँ पर हम लोग इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं, ये भी गांधी जी के ऊपर ही है। तो गांधी जी को अंग्रेज़ों ने कई बार नज़रबंद करके रखा था। तो बढ़ेंगे अब नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट मुहावरा है वो है धरना देना, जिसका अर्थ हुआ अड़कर बैठना। ये काफ़ी कॉमन है और आप लोगों ने तो सुना ही होगा। धरने जो है वो तो लगते ही रहते हैं। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा सत्याग्रही मंत्री की कोठी के सामने धरना दे रहे हैं। जो सत्याग्रही है वो मंत्री के सामने मंत्री के सामने नहीं, मंत्री की कोठी के सामने क्या कर रहे हैं वो लोग, धरना दे रहे हैं। अर्थात वो अड़कर बैठे हैं, वो अपनी डिमांड पर, अपने बातों पर अड़कर बैठे हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है मुहावरा वो है दीवारों के कान होना। ये तो हम लोगों ने भी सुना है कि धीरे बोलो दीवारों के भी कान होते हैं। इसका अर्थ क्या हो, किसी गोपनीय बात के प्रकट हो जाने का खतरा। कोई भी ऐसी सीक्रेट चीज़ है तो हम लोग कहते हैं ना कि हाँ धीरे बोलो, यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। अगर दीवारों के पार चली गई बातें तो कोई सुन लेगा। जिसका क्या अर्थ हुआ, किसी गोपनीय बात के प्रकट हो जाने का खतरा। अब इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे तो दीवारों के भी कान होते हैं, अतः तुम लोग बात करते समय सावधानी रखा करो। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है मुहावरा थक कर चूर होना। अर्थ हुआ बहुत थक जाना। थक कर चूर होना अर्थात बहुत थक जाना। ये तो काफ़ी इजी है, मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करना होगा। इसका वाक्य प्रयोग है मई की धूप के 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के कारण तो मैं थक कर चूर हो गया हूँ। अब नेक्स्ट है यहाँ पे मुहावरा वो है तिनके का सहारा। कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, जिसका अर्थ क्या हुआ, थोड़ी सी मदद। तिनके का सहारा था बस थोड़ी सी मदद। इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे तो मैंने मोहित की जब 100 रुपये की मदद की तो उसने कहा कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। अब यहाँ जो नेक्स्ट है मुहावरा वो है डंका बजाना, जिसका अर्थ क्या हुआ, प्रभाव जमाना। डंका बजाना जिसका अर्थ हुआ प्रभाव जमाना। ये भी काफ़ी इजी है, मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लेन, ये इजी टॉपिक मुझे एक्सप्लेन करने की आप लोगों को ज़रूरत है। जिसका वाक्य प्रयोग हुआ ऑस्ट्रेलिया ने सब देशों की टीमों को हराकर अपना डंका बजा दिया, अर्थात अपना प्रभाव जमा दिया। नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट मुहावरा है वो है टांग अड़ाना, जिसका अर्थ क्या हुआ, अड़चन डालना। ये मुहावरा तो हम लोगों ने भी काफ़ी बार सुना होगा कि किसी के बीच टांग नहीं अड़ानी चाहिए या फिर किसी के काम में टांग मत अड़ाओ। इसका अर्थ क्या हुआ, अड़चन डालना। इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे हर बात में टांग ही अड़ाते हो या कुछ आता भी है तुम्हें। नेक्स्ट है यहाँ पे वो है जूते पड़ना, जिसका अर्थ क्या हुआ, बहुत निंदा होना। जूते पड़ना इसका अर्थ हुआ बहुत निंदा होना। ये भी काफ़ी सिंपल है। इसका वाक्य प्रयोग हम लोग सीधे देखेंगे तो क्या हुआ, अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, जब जूते पड़ेंगे तब समझ में आएगी। अर्थात जब आपकी निंदा होगी तब आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। बढ़ेंगे अब नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट मुहावरा है वो है छोटा मुंह बड़ी बात, जिसका अर्थ क्या हुआ, हैसियत से अधिक बात। ये मुहावरा तो काफ़ी कॉमन है और हम लोगों ने सुना भी कि छोटी मुंह बड़ी बात। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। इसका अर्थ क्या हुआ, हैसियत से अधिक बात करना। अब इसका हम लोग सीधे वाक्य प्रयोग देखेंगे तो अध्यापक ने विद्यार्थियों को समझाया कि हमें कभी छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए वरना पछताना पड़ेगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है ज़ख्म पर नमक छिड़कना। इसको हम लोग ईजी वे में समझे तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा दुखी है और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है लेकिन सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है कि उसे और दुखी कर रहा है, वो पहले ही किसी चीज़ को लेकर परेशान है और जो सामने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर और भी 3-4 परेशानियां डाल दे रहा है। तो वही होता है क्या, ज़ख्म पर नमक छिड़कना। या फिर वो दुखी है या फिर परेशान है तो उसका उपहास उड़ाना। अब इसका अर्थ हम लोग देखेंगे तो दुखी या परेशान को और परेशान करना। अब इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखते हैं
जब सोहन भिखारी को बुरा भला कहने लगा तो मैंने कहा कि हमें किसी के ज़ख्म पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट यहाँ पे मुहावरा है वो है टक्कर खाना, जिसका अर्थ क्या हुआ? बराबरी कहना। हम लोग कहते हैं ना कि वो हमारे टक्कर का नहीं है, फिर हम उसके टक्कर के नहीं, अर्थात हम लोग बराबरी के नहीं। इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे तो क्या होगा? जो धूर्त थे उससे टक्कर लेने से क्या लाभ, अर्थात जो धूर्त है, जो पहले से ही मूर्ख है, उससे बराबरी करने का क्या लाभ। बढ़ेंगे अब नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। तो यहाँ जो नेक्स्ट मुहावरा है वो है ठिकाने लगाना, जिसका अर्थ है मार डालना। ये काफ़ी कॉमन है। तो कॉमन क्या है? ये तो मतलब सबको ही पता है। ठिकाने लगाने का अर्थ क्या हुआ? मार डालना। अब इसका हम लोग वाक्य प्रयोग देखेंगे तो क्या होगा? अपहरणकर्ताओं ने भवन के बेटे को ठिकाने लगा ही दिया। क्या होगा? अपहरणकर्ताओं ने भवन के बेटे को ठिकाने लगा ही दिया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट मुहावरा है वो है डंके की चोट पे, जिसका अर्थ होता है खुल्लम खुल्ला। ये काफ़ी कॉमन सा मुहावरा है और आप लोगों ने ये सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, तो इसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अब हम लोग सीधे इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। तो वाक्य प्रयोग है शेर सिंह जो भी काम करता है डंके की चोट पे करता है, अर्थात खुल्लम खुल्ला करता है। नेक्स्ट मुहावरा जो यहाँ पे है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ फ्रेंड्स कि जो भी ऐसे मुहावरे होते हैं जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं, उसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेकिन जो सिंपल होते हैं, जो कॉमन होते हैं, जो हम लोगों ने सुने होते हैं, उन्हें मैं एक्सप्लेन नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को वो सब समझ आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट मुहावरा है वो है दिल बाग बाग होना, अर्थात बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाना। कहते हैं ना कि आज तो दिल बाग बाग हो गया, अर्थात दिल जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। इसका अर्थ क्या है? अत्यधिक हर्ष होना, अर्थात अत्यधिक खुश होना। अब इसका हम लोग वाक्य प्रयोग देखते हैं। तो वर्षों बाद बेटा घर आया तो माता पिता का दिल बाग बाग हो गया। क्या हुआ? वर्षों बाद जब बेटा घर आया तो माता पिता का दिल जो है वो अत्यधिक हर्ष हो गया, अर्थात प्रसन्न हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट मुहावरा है वो है धब्बा लगना। ये जो मुहावरा है ये हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ा था, कल की क्लास में, अगर आप लोग को याद हो तो अच्छे से। तो क्या? धब्बा लगना अर्थात कलंकित होना, मतलब कलंकित करना। तो इसका वाक्य प्रयोग जो है वो है मोहन ने चोरी करके खुद पर धब्बा लगा लिया। मोहन ने चोरी करके खुद पर धब्बा लगा लिया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट मुहावरा है वो है प्राणों की बाजी लगाना। इसका अर्थ क्या है? जान की परवाह ना करना। मुहावरा है प्राणों की बाजी लगाना। जो हमारे देश के सैनिक होते हैं वो तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर ही ना हमारी रक्षा करते हैं। वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारी और हमारे देश की रक्षा करते हैं। अब इसका हम लोग वाक्य प्रयोग देखेंगे। तो चिंता मत करो, प्राणों की बाजी लगाकर भी वह तुम्हारी रक्षा करेगा। इसका वाक्य प्रयोग क्या हुआ? चिंता मत करो, प्राणों की बाजी लगाकर, अर्थात जान की परवाह किए बिना भी वो तुम्हारी रक्षा करेगा। अब यहाँ पे है जो हमारा नेक्स्ट मुहावरा है वो है नाम डुबोना। ये तो काफ़ी बार हम लोगों ने सुना होगा कि नाम डुबो दिया, नाक कटवा दिया, सिर झुका दिया। इसका अर्थ क्या है? प्रतिष्ठा, मर्यादा आदि खोना। नाम डुबोना का अर्थ प्रतिष्ठा, मर्यादा आदि खोना। अब इसका हम लोग वाक्य प्रयोग देखेंगे। तो सीमा ने घर से भागकर अपने माँ बाप का नाम डुबो दिया। क्या होगा? सीमा ने घर से भागकर अपने माँ बाप का नाम डुबो दिया, अर्थात अपने माँ बाप की प्रतिष्ठा, मर्यादा सब कुछ डुबो दिया। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट मुहावरा है वो है जी खट्टा होना, अर्थात जी खट्टा होना, अर्थात किसी भी चीज़ से मन भर जाना और उस चीज़ से मन जब वैराग लेने की ओर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? जी खट्टा होना। अब इसका हम लोग अर्थ देखेंगे। मन में वैराग्य पैदा होना, मन में वैराग पैदा होना। इसका अब हम लोग वाक्य प्रयोग देखते हैं। मेरे दादाजी का तो शहर से जी खट्टा हो गया है, अर्थात शहर से मन में वैराग पैदा हो गया है। अब वे कहाँ रहते हैं? अब वे गांव में रहते हैं। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या हुआ? मेरे दादाजी का तो शहर से जी खट्टा हो गया है, अब वे गांव में ही रहते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट मुहावरा है वो है छलनी कर डालना। ये बहुत बार हम लोगों ने सुना होगा और हम लोग यूज़ भी करते हैं कि छलनी कर डालना, अर्थात मन को छलनी कर डालना। इसका अर्थ क्या है? शोक विहल कर देना, शोक विहल कर देना। शोक विहल कर देने का अर्थ होता है अत्यधिक दुखी कर देना। शोक विहल का अर्थ होता है अत्यधिक दुखी कर देना। तो इसका अब हम लोग वाक्य प्रयोग देखते हैं। तो तुम्हारी जली कटी बातों ने मेरा कलेजा छलनी कर दिया, अर्थात तुम्हारी जली कटी बातों ने मेरे कलेजे को, अर्थात मेरे मन को अत्यधिक दुखी कर डाला है। अब मुझसे बात मत करो, अब मुझसे बात मत करो।
अब यहाँ पे जो नेक्स्ट मुहावरा है वो है चहल पहल होना। तो ये तो काफ़ी कॉमन है, तो मुझे नहीं लगता कि इसे बताने की ज़रूरत है या फिर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो क्या है चहल पहल होना, जिसका अर्थ क्या हुआ रौनक होना। इसका वाक्य प्रयोग है दिवाली के कारण आज बाज़ार में बहुत चहल पहल है। क्या है? दिवाली के कारण आज बाज़ार में बहुत ज़्यादा चहल पहल है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट मुहावरा है वो है घोड़े बेच के सोना। ये भी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो। देखिए मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि जो भी पर्यायवाची शब्द जो भी मुहावरा बार बार आए या फिर जो भी क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हो, तो आप उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। तो ये तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा ही था, तो आज फिर से एक बार देख लेते हैं कि घोड़े बेच के सोना, इसका अर्थ होता है बेफिक्र होना। इसका वाक्य प्रयोग क्या हुआ? बेटी तो ब्याह दी, अब क्या घोड़े बेच के सोना है। क्या हुआ वाक्य प्रयोग? बेटी तो ब्याह दी, अब क्या घोड़े बेचकर सो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट मुहावरा है वो गोद लेना। क्या है फ्रेंड्स? गोद लेना। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, गोद लेने का अर्थ क्या होता है? अडॉप्ट करना, किसी भी चीज़ को फिर किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर लेना, उसे गोद ले लेना। आइए अब इसका हम लोग अर्थ देखते हैं। तो इसका अर्थ है ददक बनाना या फिर अपना पुत्र ना होने पे किसी बच्चे को विधिवत अपना पुत्र बनाना। क्या हुआ? अपना पुत्र ना होने पे किसी भी बच्चे को विधिवत अर्थात विधि के रूप से, कानून के तरीके से अपना उसे पुत्र बनाना। आइए अब इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। तो महिमा दीदी के जब कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने एक बच्चा गोद ले लिया, अर्थात एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पर्यायवाची है वो है खोज खबर लेना। ये तो काफ़ी सिंपल है, तो ये भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से मुझे। तो मुहावरा है वो है खोज खबर लेना, जिसका अर्थ है समाचार मिलना। आइए अब इसका हम लोग वाक्य प्रयोग देखते हैं। तो मदन के दादाजी घर छोड़ के चले गए। बहुत से लोगों ने उनकी खोज खबर ली तो भी उनका पता नहीं चला। क्या हुआ? मदन के दादाजी घर छोड़ के चले गए। बहुत से लोगों ने उनकी खोज खबर ली फिर भी उनका कोई पता नहीं चला, अर्थात उनका कोई भी समाचार नहीं मिला। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट मुहावरा है वो है आंखें सेकना। इसका अर्थ यहाँ पे क्या है? दर्शन का सुख उठाना। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से दर्शन का सुख उठाते हैं। जैसे कि कोई भगवान की प्रतिमा को देख के उनके दर्शन का सुख उठाता है, अर्थात कोई भगवान को देख के अपनी आंखें सेकता है, कोई मोबाइल को देख के अपनी आंखें सेकता है, तो कोई टीवी को देख के अपनी आंखें सेकता है। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग दृष्टि से जो क्या है आंखें सेकते हैं, अर्थात दर्शन का जो है सुख उठाते हैं। आइए अब हम इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। तो बहुत से नवयुवक तो मेले ठेले में सिर्फ आंखें सेकने ही आते हैं, अर्थात बहुत से नवयुवक है जो मेले ठेले में सिर्फ दर्शन का सुख उठाने आते हैं। बढ़ते अब नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट मुहावरा है वो है खून के आंसू रुलाना। ये भी आप लोगों ने सुना होगा, ये काफ़ी कॉमन है। खून के आंसू रुलाना, जिसका अर्थ क्या है? बहुत सताना या परेशान करना। आइए अब इसका हम लोग वाक्य प्रयोग देखते हैं। तो रामू कलियुग पुत्र है, अर्थात रामू जो है वो कलयुग का पुत्र है, कलयुगी पुत्र है। वह अपने माता पिता को खून के आंसू रुला रहा है। रामू कलयुगी पुत्र है और वह अपने माता पिता को खून के आंसू रुला रहा है, अर्थात वो अपने माता पिता को बहुत ही सता रहा है, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट मुहावरा है वो है घाट घाट का पानी पीना। ये मुहावरा ज़्यादातर हम लोगों ने जो हमसे जो बुज़ुर्ग होते हैं उनसे सुना होगा, या फिर जो हमसे बड़े होते हैं कि हम लोगों ने तो घाट घाट का पानी पिया है, अर्थात उनके पास बहुत ही ज़्यादा अनुभव होता है हर एक चीज़ को लेके, वो लोग बहुत ही ज़्यादा अनुभवी होते हैं। तो मुहावरा क्या हुआ? घाट घाट का पानी पीना। इसका अर्थ हुआ हर प्रकार का अनुभव होना। आइए अब इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। मुन्ना घाट घाट का पानी पिए हुए है, उसे कौन धोखा दे सकता है। अर्थात मुन्ना ने जो है घाट घाट का पानी पिया है, उसे हर प्रकार का अनुभव है, आखिर उसे कौन धोखा दे सकता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट मुहावरा है वो है चोटी और एड़ी का पसीना एक करना। ये भी हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि एड़ी चोटी का जोर लगा देना। तो यहाँ क्या है? चोटी और एड़ी का पसीना एक करना, अर्थात क्या होता है? खूब परिश्रम करना, जमकर परिश्रम करना। आइए अब इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। तो मुकेश ने नौकरी के लिए चोटी और एड़ी का पसीना एक कर दिया। क्या हुआ? मुकेश ने नौकरी के लिए चोटी और एड़ी का पसीना एक कर दिया, अर्थात मुकेश ने नौकरी के लिए खूब परिश्रम किया।
अब यहाँ पे जो नेक्स्ट मुहावरा है वो है जी खट्टा होना। अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने ये पढ़ा था, जी खट्टा होना। इसका अर्थ क्या है? मन में वैराग पैदा होना। आइए अब इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। तो मेरे दादाजी का तो शहर से जी खट्टा हो गया है, अब वे अब गांव में ही रहते हैं। क्या होगा? मेरे दादाजी का तो शहर से ही जी खट्टा हो गया है, वे अब गांव में रहते हैं। ये हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट मुहावरा है वो है जली कटी सुनाना, जिसका अर्थ होता है बुरा भला कहना। अगर किसी को हम बुरा भला कहते हैं तो उसे क्या कहेंगे? जली कटी सुनाना। अब इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। मैं ज़रा देर से ऑफिस पहुंचा तो मालिक ने मुझे जली कटी सुना दी। क्या हुआ? मैं ज़रा देर से ऑफिस पहुंचा तो मालिक ने मुझे जली कटी सुना दी, अर्थात मालिक ने मुझे बहुत ही बुरा भला कहा। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट मुहावरा है वो है झांसे में आना, जिसका अर्थ होता है धोखे में आना, किसी के धोखे में आ जाना। हम लोग कहते हैं ना कि उसने मुझे अपने झांसे में ले लिया, अर्थात उसकी बातों से मैं उसके झांसे में चला गया, अर्थात उसके धोखे में चला गया। अब यहाँ पे जो वाक्य प्रयोग हम लोग देखते हैं तो वो क्या है? वह बहुत होशियार है फिर भी झांसे में आ गया, अर्थात वो जो व्यक्ति है वो बहुत ही होशियार है फिर भी झांसे में आ गया, अर्थात धोखे में आ गया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट मुहावरा है वो है ढिंढोरा पीटना, जिसका अर्थ क्या होता है? घोषणा करना। पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा अगर उनको कोई घोषणा करना होता था तो वो क्या करते थे कि वो ढिंढोरा पीट करके घोषणा किया करते थे। तो ढिंढोरा पीटना अर्थात घोषणा करना। अब इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। केवल ढिंढोरा पीटने से काम नहीं बनता, काम बनने के लिए लोगों का विश्वास जीतना ज़रूरी होता है। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या हुआ? केवल ढिंढोरा पीटने से काम नहीं बनता, काम बनाने के लिए लोगों का विश्वास जीतना ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट मुहावरा है वो है टुकुर टुकुर देखना, जिसका अर्थ होता है कि लगातार देखना, टकटकी लगाकर देखना। इसका अर्थ क्या है? टकटकी लगाकर देखना, अर्थात लगातार किसी को देखते रहना एक ही नज़र से। अब इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। तो भिखारी भीख मांग रहा था और उसका छोटा सा बच्चा सबको टुकुर टुकुर देखे जा रहा था। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? भिखारी भीख मांग रहा था और उसका छोटा सा बच्चा सबको टुकुर टुकुर देखे जा रहा था। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट मुहावरा है वो है डूब मरना, जिसका अर्थ क्या हुआ? बहुत लज्जित होना, बहुत लज्जित होना। आइए इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। तो इस तरह की बातें मेरे लिए डूब मरने के समान हैं, अर्थात इस तरह की बातें मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लज्जित होने के समान हैं। ये काफ़ी सिंपल है तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट मुहावरा है वो है तशरीफ़ लाना, जिसका अर्थ होता है आना। तशरीफ़ लाना अर्थात आना। इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखते हैं। तो घर में मेहमान आते हैं तो यही कहते हैं तशरीफ़ लाइए। घर में मेहमान आते हैं तो यही कहते हैं कि तशरीफ़ लाइए, अर्थात आना। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट मुहावरा है वो है दाल में काला होना। जब हमें किसी चीज़ के ऊपर शक होता है तो इस चीज़ का बहुत से लोग यूज़ करते हैं कि दाल में कुछ काला है, जिसका अर्थ क्या होता है? संदेह होना। मुहावरा हुआ दाल में काला होना, जिसका अर्थ क्या हुआ? संदेह होना। अब इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। हम लोगों की ओट में से जिस तरह धीरे धीरे बातें कर रहे हैं, हम लोगों की ओट में ये जिस तरह धीरे धीरे बातें कर रहे हैं उससे मुझे दाल में काला लग रहा है। क्या हुआ? हम लोगों की ओट में ये जिस तरह धीरे धीरे बातें कर रहे हैं उससे मुझे दाल में काला लग रहा है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट मुहावरा है वो है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये जो मुहावरा है ये ज़्यादातर वैसे लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो कहीं के नहीं होते, जो एक जगह के नहीं होते, वो हर जगह घूमते रहते हैं, जो लोग निरर्थक होते हैं, उनके लिए ये जो मुहावरा है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। जिसका कहीं ठिकाना ना हो, जिसका कहीं ठिकाना ना हो या फिर निरर्थक व्यक्ति। आइए अब इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखें। तो जब से रामू की नौकरी छूटी है उसकी दशा धोबी का कुत्ता घर ना घाट का जैसा है, अर्थात उसकी जो दशा है वो निरर्थक व्यक्ति जैसी हो गई है। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट मुहावरा है वो है दिन में तारे दिखाई देना, जिसका अर्थ है अधिक दुख के कारण होश ठिकाने ना रहना। अधिक दुख के कारण होश ठिकाने ना रहना। अब इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे। तो जब रामू की नौकरी छूट गई तो उसे दिन में तारे दिख गए, अर्थात वो इतना दुखी हो गया कि उसे कोई भी होश और ठिकाना नहीं रहा। तो हमारा नेक्स्ट जो मुहावरा है
तो अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट मुहावरा है वो है तोल तोल कर मुंह से शब्द निकालना, जिसका अर्थ क्या हुआ, बहुत सोच विचार कर बोलना। जिसका अर्थ क्या हुआ, बहुत ही सोच विचार के बोलना, सोच समझ के बोलना, किसी के सामने कुछ भी ना बोल देना, बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करके बोलना। तोल तोल कर मुंह से शब्द निकालना अर्थात बहुत सोच विचार कर बोलना। अब इसका हम लोग वाक्य प्रयोग देखेंगे तो शालिनी बहुत विवेकशील है, वह तोल तोल कर मुँह से शब्द निकालती है। शालिनी बहुत ही विवेकशील है, वो तोल तोल कर अर्थात बहुत ज़्यादा सोच विचार कर मुँह से शब्द निकालती है, बहुत ही सोच विचार कर कुछ बोलती है। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट मुहावरा है वो है तौबा करना, जिसका अर्थ क्या होता है, भविष्य में किसी काम को ना करने की प्रतिज्ञा लेना। तौबा करना का क्या अर्थ हुआ, भविष्य में किसी काम को ना करने की प्रतिज्ञा लेना। आइए अब इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे कि ईंट के व्यापार में घाटा होने से मैंने इससे तौबा कर लिया। ईंट के व्यापार में घाटा होने से मैंने इससे अर्थात भविष्य में किसी काम को ना करने की प्रतिज्ञा ले ली। इस काम को, किस काम को, ईंट के काम को ना करने की प्रतिज्ञा ले ली। तो तौबा करने का क्या अर्थ हुआ, भविष्य में किसी काम को ना करने की प्रतिज्ञा लेना या फिर प्रतिज्ञा करना। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आज का हमारा क्लास यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद के मुहावरे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।